सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, बहुत ही इंसेन एक्सपायरी थी आज की, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एक्सपायरी थी। हम कहीं ना कहीं 22% कमाने में कामयाब तो हुए, लेकिन बहुत ही मुश्किल था पैसा कमाना। और अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट में 500 पॉइंट के कम से कम 4 मूव आए हैं। इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने हमारे लेवल्स के साथ ट्रेड किया है तो शायद आपने सुबह 10 बजे ही अपना टारगेट बुक कर लिया होगा और उसके बाद बैठ गए होगे, क्योंकि ऐसी एक्सपायरी जो है वो पूरा पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं ट्रेडर्स का, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि मार्केट में उनके साथ हुआ क्या। मान लो किसी ने यहाँ पे कॉल ले ली तो इमीडिएटली उसका इतना बड़ा लॉस उसको दिखने लगेगा, क्योंकि दो कैंडल ही यहाँ पे, अगर आप देखो ये दो कैंडल भी देख लोगे तो आप कम से कम 200-300 पॉइंट की दो कैंडल होंगी। तो उस हिसाब से ऐसी वॉलेटाइल एक्सपायरी में अगर आपका प्रॉफिट हो जाए, पहले तो क्वांटिटी आपको छोटी करनी है अपनी, और प्रॉफिट हो जाए तो उसको बचाना है हमेशा, क्योंकि अगर आप उस प्रॉफिट के बाद दोबारा से लालच में आके ये सोचोगे कि नहीं मॉडरेट कर सकता हूँ। देखो, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ऐसी मार्केट पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन पैसा गंवाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो न्यूबीज होते हैं वो इस मार्केट को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता और वो सारा कैपिटल लगा देते हैं अपना, और वो जितना प्रॉफिट कमाया होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। अगर अपनी बात करें तो हमने 22% के आसपास कमाया है, जैसे कि आपको पता है। इस महीने में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। 20,000 का अकाउंट था, अगर आपने देखा हो। एक भी दिन अभी तक रेड नहीं आया हमारा इस महीने, तो 20,000 के अब 36,000 हो जाएंगे आज का, अगर मैं मिला दूं टोटल प्रॉफिट इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान हो गया। कल भी बोला था मैंने, लोग जब ये कर लेते हैं, लोग अपने आप को ब्रैग करना शुरू कर देते हैं, तो ब्रैग नहीं करना है हमें। एक लॉस आने वाला है, आज भी आ सकता था, लेकिन फाइनली इस ट्रेड ने आज भी बचा लिया हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं 16 दिन से अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, मतलब जितने भी सेशन है 16 दिन में, उसके बाद लॉस नहीं आना मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक है, क्योंकि तो लॉस तो आने वाला है। और जिस दिन मेरे को बहुत छोटा सा लॉस होगा, 1,000-2,000 का लॉस दिखेगा, और मैं उसी दिन अपना टर्मिनल बंद कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे वो इंडिकेशन होगी कि और ट्रेड मत कर, हो सकता है मैं उस दिन अपना पूरा अकाउंट का दे दूं। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो ये चीजें कंट्रोल में आपको रखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं अपने रिव्यू की। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा देखो, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस थी, बहुत ही इजी मार्केट थी आज की। अगर आप मेरे से पूछो, अगर आप मेरे लेवल ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा। हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी 38,924 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला। कल एचडीएक्स निफ्टी जिस तरह से दिखा रहा था, मार्केट नीचे खुलना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने सबको सरप्राइज करा। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने पिछली क्लोजिंग का अपना सपोर्ट लिया, मतलब पिछले डे का लो का सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल और बनाई, एंड देन मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक करा। यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पे क्लोजिंग आई, इसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना था। 38,900 के आसपास शॉर्ट मिलता था। टारगेट क्या थे? 38,800, 38,696, दो टारगेट बताए थे मैंने आपको। और जो सपोर्ट बताया था मैंने, फाइनल सपोर्ट आपको वो बताया था 38,600, तो 38,615 तक ही मार्केट गया था। वहां से फिर रिवर्स करा। अब देखो, ये आपने पकड़ लिया गया एक्सपायरी पे, अगर 200-250 पॉइंट आपको मिल गए, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को और कमाना है और कमाना है और कमाना है। आपको एक परसेंटेज या टारगेट रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे मेरा एक्सपायरी पे हमेशा 20-25% का टारगेट रहता है कि मैं 20-25% कमा लूं, मैं उसके बाद लॉस में नहीं जाऊंगा, मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा। अब इसके बाद मार्केट में बात करते हैं बाइंग की। क्या बाइंग के लेवल्स आए थे हमारे? अब किसी ने यहाँ पे सेलिंग का नहीं करा, जिसने मार्केट को यहाँ पे देखा। तो बाइंग के लिए अगर आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया, हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन मेरे आपने हाउ टू ट्रेड माय लेवल्स वाला वीडियो देखा होगा। क्या हमें यहाँ बाइंग करनी थी? मार्केट ऑलरेडी जब रैली करता आ रहा है, कहाँ से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की रैली कर चुका है, उसके बाद क्या हमें बाय करना होता है? हमें बाय नहीं करना होता है, बशर्ते उल्टा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा एक एम पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर आप देखो रैली के बाद ये एम पैटर्न बना था, यहाँ पे एक हमारी रिवर्सल कैंडल भी बनी थी, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते थे इजीली। लेकिन वही है, जब अब तक आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप ट्रेड कहाँ से करोगे? तो आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। या तो पेपर ट्रेड कर लो, या फिर आप लाइव मार्केट में ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, दोबारा से मार्केट देखो हमारे लेवल्स के ऊपर गया, लेकिन क्या दोबारा बाय करना था हमें? मार्केट कहाँ से आ रहा है अगेन? 38,932 से ऑलमोस्ट मार्केट 39,178 तक आ गया। टारगेट आया है हमारा, यहाँ पे आपको 150 पॉइंट मिले हैं, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ बाय नहीं करना था। ठीक है, लेकिन जिसने बाय किया होगा उसको टारगेट मिला होगा। मैंने ये भी बताया आपको कि दूसरी बार में आए तो दूसरी बार आप थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी अपनी छोटी रखो। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। चल पहले इसमें बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है, या निफ्टी में भी एक बार रिव्यू देख लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस की कल की। अब निफ्टी की बात करते हैं हम। अब निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या था, बात करी थी हमने हमने बात करी थी 16,939 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट हमारा मैक्सिमम जो मैंने आपको दिया था 16,867, और अगर इसके नीचे भी निकलता है, वैसे तो यहीं पे सपोर्ट है मेजर जो हमने डेली चार्ट में निकाला था, इसके नीचे निकलता है तो मैक्सिमम 16,800 तक जा सकता है। तो हमारा ये पहला टारगेट ही आया, और पहले टारगेट में अगर आप देखो, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 और 30, 70-75 पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल गए थे। और मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में इंट्राडे में 70 से 75 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 से 125 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं 150 पॉइंट के आसपास, तो आप टारगेट बुक कर सकते हो अपना। लेकिन अब जिसने यहाँ पे नहीं करा, अब उसने क्या देखा, अब ये हमारा बाइंग का लेवल था 17,050। पहली बार रेसिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे पैटर्न भी बना और रिवर्सल कैंडल भी बनी, तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक कहाँ हुआ? ब्रेक यहाँ हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे कहाँ से रैली करता आ रहा था? ये होते हैं एसएल हंटिंग की ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ से लगातार 16,945 से 100 पॉइंट का मूव ऑलरेडी दे चुका है, उसके बाद भी आप अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। ये मैंने आपको हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था। और मैंने आपको यहाँ पे, अगर आपको याद हो, टेलीग्राम पे एक 0 to 0 दी थी 10 रुपए की, 40 या 50 रुपए तक गई है वो, मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया उस पर कितनी थी। मैंने भी उसमें एक लॉट में ट्रेड करा था। देखो यहाँ पे मैंने भी 20-22 पॉइंट कैप्चर करे थे उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं निफ्टी में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ। फिर भी मैं देख लेता हूँ निफ्टी में 10 रुपए का मैंने आपको दिया था, कहाँ तक गई थी। और मैं बहुत कम देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर आप किसी को 0 to 0 चाहिए तो। मतलब हर अल्टरनेट एक्सपायरी में मैं देना शुरू करूंगा, सोच रहा हूँ मैं। आज मैंने दी थी, तो मैंने आपको बताया था 10 रुपए की, और उसका रीजन भी बताता हूँ अभी मैं। 10 रुपए से अगर आप देखो यहाँ पे कहाँ तक गई थी, आई थिंक यहाँ पे था,
10 से ऑलमोस्ट 36 या 40 रुपए तक गई थी। ये देखो यहाँ पे 56 रुपए का हाई बनाया इसने। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मैंने आपको टारगेट दिया था इनिशियल, वो मैंने 22 रुपए का टारगेट दिया था, 22 रुपए टारगेट आ गया था। अब इसका क्या लॉजिक था, एक्सपायरी है, मार्केट रैली करता आ रहा है, 17,000 के ऊपर है, 17,030 के जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखो, ये एक बटन बनाया था मैंने, जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकला था, यहाँ पे कहीं मैंने आपको पोजीशन दी होगी, और यहाँ पे मार्केट ने 3 कैंडल में आपका 10 रुपए की जो आपकी पुट थी वो 40 रुपए की आसपास हो गई थी, 3 गुना पैसा हो गया था आपका। मैंने आपको बोला था ग्रीडी मत होना। जब यहाँ पे मार्केट आया था तो बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास आया था, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो, ग्रीडी नहीं होना है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनालाइज करके मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ऐसी कॉल चाहिए थोड़ी बहुत। अब मैं देना स्टार्ट कर दूंगा उस पर, लेकिन मैं बहुत कम दूंगा, बहुत जहां स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगी वहीं पे दूंगा। आगे की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अब कल क्या हो सकता है। अब कल है फ्राइडे, तो सबसे पहले हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं। 1 मिनट गाइस, रिमूव 7 ड्रिंक्स। यहाँ पे चलते हैं हम सीधे डेली चार्ट पे। अब सबसे पहले डेली चार्ट पे हम एक ओवरव्यू लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। अब डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट पे अभी भी मार्केट में हम अपना जो सपोर्ट तोड़ा था उसके नीचे ही है, 39,550 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमने सपोर्ट को रिक्लेम कर लिया है। आज भी हमने, अगर आप देखो, जो हमने रेजिस्टेंस लिया है 39,381 400 के आसपास लिया है। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये जोन, ये वाला जोन जो दिख रहा है आपको 39,550, ये वाला जोन, जब तक मार्केट 39,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे सपोर्ट मार्केट ने रिक्लेम कर लिया, तब तक मार्केट नेगेटिव है, सेल ऑन राइज है। लेकिन अब आज ये कुछ लोग हैमर बता रहे हैं इस कैंडल को, मैं सही बताऊं तो हैमर नहीं है ये स्पिनिंग टॉप या रिवर्सल कैंडल है, डोजी कैंडल है। अगर आपको याद हो 2 दिन पहले यहाँ पे भी डोजी बनी थी, मैंने आपको तो बताया था कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेड कलर था उसका, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कलर बना है, तो हो सकता है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ना हो, ये एक रिवर्सल पैटर्न हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसका हाई। इसका हाई क्या है हमारा 39,381, तो इसको बाय कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। इसका लो भी मार्क कर लेते हैं एक बार, लो तो काफी नीचे है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के हम एडजस्ट करते हैं कि क्या हमारे लेवल्स रह सकते हैं। एक लेवल मैं ऑफ मार्क करता हूँ, एक लेवल हमारा जो कल का लो है, कल का लो है 38,934 जो हमारा कल का लेवल था। ये 3 लेवल्स मार्क कर लिए। 15 मिनट के चार्ट पे हम एडजस्ट कर लेते हैं कि कल हम कौन से लेवल्स निकालेंगे। अपने लेवल्स निकालने मैंने आपको बता दिए हैं, अब वो आप निकालना शुरू करोगे तो आप निकाल सकते हो, आप अपने आप भी लेवल निकाल सकते हो। टारगेट हमारे अब हमारे कल के लेवल्स क्या रहेंगे इसके हिसाब से, देखो बाइंग का लेवल हमारा 39,370 सही लग रहा है हमें, लेकिन मैं इसको बोलूंगा आपको कि इसको आप थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करोगे जैसे मैं हमेशा करता हूँ। हम इसको लेके जाएंगे 450 के ऊपर। टारगेट हमारा ज्यादा नहीं, 39,600, 150 पॉइंट ही मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर फिर भी निकलता है तो दूसरा टारगेट हमारा 660 तक मैक्सिमम टारगेट रखते हैं हम अपना, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आ सकती है। सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग का हमारा लेवल यही वाला रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। सेलिंग हम करेंगे 38,900 के नीचे ही। अब ये लेवल क्यों है, ये लेवल में यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक होती है, इसके नीचे निकलता है प्रीवियस स्विंग के नीचे, तो आपके टारगेट रहेंगे, टारगेट आपका 620 तक रह सकता है। बट यहाँ पे 300 टारगेट है, 300 के मैं आपको हमेशा बताता हूँ ब्रेक करने लेवल्स में। इसको पहला टारगेट रखेंगे आप 750 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 600 का, तो ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं सेलिंग के लेवल। ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं निफ्टी में। निफ्टी में भी सब कुछ डिलीट करते हैं, पहले डेली चार्ट का ओवरव्यू लेते हैं। अब डेली चार्ट में देखो, निफ्टी में अभी भी कोई रिवर्सल पैटर्न बना नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। और इसका जो सपोर्ट है जो रिक्लेम होना चाहिए पहले 17,250 के आसपास का है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी रेसिस्टेंस है। इन दोनों कैंडल को देखोगे आप, इन दोनों, ये वाली जो दोनों रेड कैंडल है, इनके दोनों का हाइज देखो आप 17,224 और 17,211, और इसका लो देखो आप 17,255 के आसपास का। तो 225 से 250 का जोन जब तक इसके ऊपर डेली चार्ट क्लोज नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्ट रिक्लेम हो गया है, अभी भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब यहाँ पे हम पीछे देखेंगे, पीछे का कोई सपोर्ट था। अब पीछे देखो ये वाला जोन सपोर्ट था हमारा 16,942, और मार्केट इसके नीचे भी गया है 16,862 तक, तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे देखो तीनों कैंडल का लो इस वाले एरिया में देखो आप, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तीनों कैंडल का लो आपका 16,800 के आसपास ही है। अगर आप इसका लो देखोगे 16,950, 16,960, 16,950, तो 16,950 का सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ से बाइंग आएगी नहीं आएगी, अब वो इस डिपेंड करता है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर हम ट्रेड करते हैं नहीं करते। तो इसका हाई मार्क कर लेते हैं, इसका हाई आपका 17,062, 17,062 लोग हमारा, इसके लिए लो के लिए हमारा ये लेवल मार्क्ड है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कहाँ स्पेसिफिक लेवल रहेंगे हमारे बाइंग और सेलिंग के। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सेलिंग कहाँ करनी है हमें, 16,950 के नीचे सेल कर दें। इसका दूसरा टारगेट है 16,910। देखो मैं आपको यहाँ पे एडजस्ट करूंगा लेवल थोड़ा, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा 16,910 के नीचे, इसके नीचे हम सेल करेंगे बेझिझक। टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 16,850 का, 58 पॉइंट का टारगेट है। इसके बाद कल फ्राइडे है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ फ्राइडे को पूरे वीक का प्रॉफिट बेक नहीं करना होता। अब देखो पीछे जाना पड़ रहा है, मैंने हमेशा बताया जब भी इतना पीछे जाना पड़े तो आप 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे। अगला टारगेट आपका रहेगा 16,805 के आसपास का, यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। बाइंग में बहुत ही अच्छा लेवल है हमारा, बाइंग के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। 17,062 के, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कुछ रेंज दिख रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हम ट्रेड करेंगे 17,082 के ऊपर। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 17,164 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा इस जोन के आसपास का 17,212। ये आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं, बट मैं हमेशा बताता हूँ 60 से 70 पॉइंट के बाद आप लॉस नहीं कर सकते, आपको आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना है।
प्रॉफिट, ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी, आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूटीन ही मिस करता है ट्रेडर। आप यहाँ पे बैठे रहोगे अगर होप में, तो होप और रिग्रेट में मार्केट में कोई जगह नहीं है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर आप मेरा भी देख लोगे, मतलब पिछले कुछ दिनों देखोगे मेरे को, 15-16 दिन तो लगातार प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मैं कुछ बादशाह बन गया मार्केट का। हम्बल रहना पड़ेगा, लॉसेस आपको हम्बल बनाते हैं, प्रॉफिट आपको इगोइस्टिक बनाता है, लेकिन वो इगोइस्टिक नहीं बनना आपको। ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट कर सकते हो आप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।